Om Shri Sai Ram. All of you join your hands for Omkar. Om. साई राम। चलिए, साई राम। सब लोग बुक निकाल लीजिए और बुक में पेज नंबर 62 निकालो जल्दी। पेज नंबर 62, टेसू राजा बीच बाजार। मैम मैंने निकाल रखा है। हाँ, ओके। मैम मैंने भी निकाल रखा। ओके ओके, सबको निकालना ही है बेटा, सबको निकालना है। चलिए, अब मैं पहले पोयम पढ़ के आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपसे पढ़वाऊंगी सबसे। ठीक है? आपसे सबसे पोयम मैं एक एक करके पढ़वाऊंगी। ओके। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। देखो, टेसू क्या होता है? टेसू एक तरह का एक पुतला होता है ना, जो लकड़ी और मिट्टी से बना। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर का। यस मैम। हाँ, चित्र में आप देख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। ऐसा पुतला सा है जिसके हाथ में दिया भी है, एक हाथ में फूल भी है ना। और ये बनाते हैं लकड़ी और मिट्टी से। लकड़ी से, लकड़ी की पतली पतली खपच्ची, और उसके ऊपर मिट्टी से उसको रंग देते हैं और अच्छे सुंदर सुंदर कलर करते हैं। और ये खेल है एक तरह का, ये उत्सव है। ये दशहरे के टाइम खेला जाता है। अपने यहाँ नहीं खेला जाता, अपने साइड नहीं खेला जाता। ये ये दूसरी जगह पर खेला जाता है। ठीक है? मैम हाँ हमारे साइड भी खेलते थे। हाँ, अच्छी बात है बेटा। हाँ, ओके। तो ये एक खेल है, बच्चों के लिए एक खेल है, टेसू। है ना? तो उसी की एक कविता है, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू लेकर बच्चे घर घर जाते हैं और अनाज और फल और ये दान मांगते हैं। तो टेसू राजा जा रहे हैं, बीच बाजार जा रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? अनार मांग रहे हैं। ठीक है? इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अब अगली पंक्ति उन्होंने एक तुकबंदी बनाई है। ठीक है? इस अनार में कितने दाने, अब उन्होंने पूछा है कि एक अनार में कितने दाने होते हैं। तो भाई, अनार के दाने तो बहुत सारे होते हैं, हम तो नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते ना। अनार में बहुत सारे दाने होते हैं, जितने हो कंबल में खाने। अगर मान लीजिए किसी के घर कंबल है और उसमें स्क्वायर बने हैं, है ना, उसमें क्या बने हैं? स्क्वायर बने हैं। तो स्क्वायर, चेक, चेक बना होता है ना, तो वो चेक जितने हो सकता है उतने ही अनार के दाने हो। पर मेरे हिसाब से तो उस चेक से ज्यादा भी अनार के दाने होंगे, है ना, क्योंकि अनार के दाने बहुत सारे होते हैं। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब ये है कि कंबल में कितने खाने हैं, भेड़ क्यों बताएगी? क्यों? अब यहाँ भेड़ का क्या संबंध है? तो भेड़ का ये संबंध है कि भेड़ के जो बाल होते हैं, उन्हीं से कंबल बनाया जाता है ना। भेड़ के बाल जो होते हैं, उन्हीं से गर्म चीजें, जैसे स्वेटर होता है, कंबल होता है ना, उन्हीं से बनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कंबल का जिक्र आते ही भेड़ का भी जिक्र आया है कि कितने हैं कंबल में खाने, तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ चूंकि कंबल की अपनी अपने बाल देती है कंबल बनाने के लिए, इसीलिए भेड़ का नाम यहाँ आया है। एक झुंड में कितने। मैम हाँ,
प्रद्योत बेटा बीच बीच में नहीं बोलो, कविता समझा लेने दो, कविता के बाद आप मुझसे प्रश्न पूछ लेना, ठीक है? ओके ना प्रद्योत? लेकिन वो मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था ना, इसलिए। कोई कोई बात नहीं, होता है बेटा, होता है, सबके साथ होता है ना। ओके, कहाँ पे आपने इसके पहले का सुना नहीं क्या? मैम जहाँ पे आपने भेड़ कहा था। हाँ, तो मैं ये बता रही थी प्रद्योत कि भेड़ के बालों से कंबल और स्वेटर बनते हैं, है ना? इसीलिए यहाँ भेड़ का जिक्र किया है, यहाँ भेड़ का नाम लिया है, ठीक है? एक झुंड में कितनी भेड़ें, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अच्छा, आपको पता है क्या कि भेड़ हमेशा झुंड में, झुंड मतलब ग्रुप, समूह, भेड़ जो है वो कभी अकेली नहीं रहती, हमेशा ग्रुप में रहती है ना? ग्रुप में, समूह में रहती है। तो उन्होंने कहा है कि एक झुंड में कितनी भेड़ें हो सकती हैं, तो एक पेड़ पर पत्ती जितनी। पर पत्तियां तो भेड़ों के झुंड से भी ज्यादा होती हैं। एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती हम गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते ना पेड़ की पत्तियों को, बहुत ज्यादा होती हैं। हर डाल, हर हर छोटी से छोटी डाल पर पत्तियां होती हैं, है ना? इसीलिए हम उनको नहीं गिन सकते, पर भेड़ों का झुंड हम गिन सकते हैं, ठीक है? भेड़ों के झुंड में कितनी भेड़ें हैं, ये भेड़ पालने वाले को पता होता है, जो उन्हें ले जाता है चारा खाने, घास खाने, उनको पता होता है कि हमारे पास कितनी भेड़ें हैं, ठीक है? चलिए पेज पलटते हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। अब उन्होंने पूछा है एक पेड़ पर कितने पत्ते हो सकते हैं, तो जितने गोपी के घर लत्ते, लत्ते मतलब कपड़े, ठीक है? लत्ते मतलब कपड़े। तो कपड़े तो हमारे पास कम होते हैं, पत्ते तो ज्यादा होते हैं। पेड़ के ऊपर लगे पत्ते ज्यादा होते हैं, कपड़े कम होते हैं, है ना? गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ये तुकबंदी बनाई है बेटा, है ना? इसको कहते हैं तुकबंदी, जोड़ना, एक से दूसरे को जोड़ना, ठीक है? अब उन्होंने पूछा गोपी के घर कितने लत्ते, तो कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। वो एक अंदाज से नंबर बता रहे हैं। 20 लाख, 20 लाख मतलब 20 lakhs, और 23,000 मतलब 23,000, ठीक है? 23,000 ये नंबर दिया है उन्होंने, इतने दाने हैं अनार में, है ना? और टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा मांग रहे हैं कि 20,23,000 दाने वाले अनार, हमको 4 अनार आप दान कर दो, ठीक है बच्चों? तो ये है कविता टेसू राजा बीच बाजार। अब किसी को इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, एक एक करके, फिर मैं सबको पढ़वाऊंगी कविता। मैम हाँ, ये टेसू राजा ने जो मूर्ति बनी है ना इस पिक्चर में, हाँ, इसका टाइम इसको क्यों पकड़ा है? ये जो वाइट वाइट से हाथ में है, इधर वाले हाथ। वो दिया है बेटा, दिया है। एक, एक हाथ में दिया और एक हाथ में फूल पकड़े हैं। उसने टंग से भी क्यों दिया पकड़ी है? कैसे? टंग से। अब ये तो मुझे नहीं पता बेटा, टंग से क्यों, ऐसी मूर्ति ही ऐसी है उसकी, है ना? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? मैम हाँ हाँ कियांशी बोलो। 20,23,000 के बाद वाले ये एक लाइन छूट गई। नहीं 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 छूटी। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, बोली थी ना मैंने कि एक अनार में उन्होंने कितने दाने बताए हैं, 20,23,000।
नहीं छूटी बेटा, मैंने पूरा पढ़ा। ओके, हाँ चलिए, अब हम कविता में पढ़वाऊं आपसे। चलो पहले आप लोग सब माइक बंद रखो, मैं बोलती हूँ एक लाइन और आप लोग बोलो उसको। ठीक है, बिना माइक खोले। चलिए, टेसू राजा बीच बाजार, बोलो। खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में कितनी भेड़ें, एक झुंड में भेड़ें कितनी। बेटा माइक नहीं खोलना है, हाँ दक्षराज। एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब मैं एक एक से पढ़वाऊंगी, तो एक बच्चे को आधा एक पेज पढ़ना है, 1 2 3 4। एक बच्चा 4 पैराग्राफ पढ़ेगा, फिर दूसरा बच्चा अगले पेज का 4 पैराग्राफ पढ़ेगा। ठीक है, मतलब एक बच्चे को आधी कविता पढ़नी है। ठीक है, समझ में आया सबको। मैं लाइन से नाम लेती हूँ। आदित्य साहू, चलो शुरुआत करो, शुरुआत करो, पाँच पढ़ो। 11 टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कम्बल में खाने। कितने हैं कम्बल में खाने, भेड़ भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ कितनी, एक एक पेड़ पर पत्ती कितनी, जितनी। शाबाश, शाबाश आदित्य। अनन्या, अनन्या पढ़ो बेटा। हाँ, अगला तुम पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर पत्ते। हाँ, गोपी के घर लत्ते कितने, लत्ते। लगते कितने, हाँ, कलकत्ते 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 में जितने कुत्ते। हाँ, 20,00,000 20,23,000 हाँ, दाने वाले एक अनार। हाँ, टेसू हाँ, टेसू राजा हाँ, कहे कहे पूछे पुकार। कहे पुकार, हाँ, लाओ मुझे 4 अनार, दे दो 4। दे दो 4। हाँ, गुड, शाबाश। आरव, स्टार्ट करो फिर से।
टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने कितने हो कमल खाने कितनी है कमल में खाने भीड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। शाबाश आरव, वेरी गुड वेरी गुड। आरव के बाद आश्रय है क्या? आश्रय, हाँ पढ़ो बेटा। आश्रय आगे पढ़ो, आगे एक की कविता। पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर में लत्ते। हाँ, गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ता में कल्टी जितने जितने 20,73,000 23,000 दाने वाली एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दो चार। ओके आश्रय, ओके वेरी गुड वेरी गुड। आश्रय के बाद दक्ष, दक्षराज, दक्ष, दक्ष आप क्लास में हो? दक्ष नहीं, दक्ष शायद लेफ्ट हो गया नेटवर्क के कारण। चलिए दक्ष जब तक आता है हम दिव्यांशी से पढ़वाते। दिव्यांशी पढ़ो बेटा। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए हैं ले अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कमल में खाने जितने हैं कमल में खाने भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितने एक पेड़ पर पत्ते जितने। शाबाश शाबाश दिव्यांशी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस इतना ही पढ़ना है। हाँ ओके, गतिक है क्या? गतिक, यस मैम। हाँ आगे पढ़ो बेटा। यस मैम। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लगते, हाँ लत्ते गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। ओके ओके गतिक, ओके गतिक। नाउ जय माहेश्वरी, जय माहेश्वरी, जय। हाँ पढ़ो बेटा कविता। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए लेरा अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में
कितने कितने है कंबल में खाने भेज बाल क्या भेड़ भला भेड़ भला लगी बताने बताने ए झुंड में भेड़े भेड़े एक पत्ते पेड़ पर जितने जितने एक पेड़ पर पत्ती जितनी। कितने पत्ते ओके ओके गुड, ओके जय, वेरी गुड वेरी गुड। बस बस, अब जय के बाद है कनिष्का यादव। पढ़ो बेटा, आगे का पढ़ो। मैम कहाँ से? बेटा 63 पेज। ओके। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में गोपी जितने, 20,23,000 दाने वाले एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4। शाबाश कनिष्का, वेरी गुड वेरी गुड। अब करणी का पढ़ो। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने जितने हो कमल में खाने, कितने है कंबल में खाने, भेड़ हाँ बोलो करणी का। भेड़ भला क्यों लगी बताने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक भेड़ एक झुंड भेड़े जितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। वेरी गुड, ठीक ठीक। आज बहुत अच्छा पढ़ा कनिष्का। कियांशी आगे पढ़ो। मैम कहाँ से पढ़ना है? सेकंड वाला पेज। क्या मैम? 60 पेज। 61 पेज 63। से, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4। शाबाश शाबाश कियांशी, वेरी गुड। कृतिका पढ़ो बेटा, कृतिका पढ़ो।
टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। शाबाश श्रद्धा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ओजस, ओजस पढ़ो बेटा आगे। ओके मैम। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोभी के घर लगते, गोभी के घर लगते कितने, कार कट्टे मुझे कुत्ते जितने, मेरे कुत्ते जितने, 20,01,000 दाने वाले एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, लो मुझे, लाओ मुझे दे दो 4। वेरी गुड ओजस, वेरी गुड, शाबाश। नाउ ओजस का दोस्त प्रद्योत, पढ़ो बेटा, पढ़ो प्रद्योत। टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। शाबाश शाबाश प्रद्योत। नाउ प्रनिल, प्रनिल बेटा। पूरा पढ़ा लेकिन 4 लाइन्स पढ़ने से। प्रद्योत माइक ऑफ करो। प्रनिल पढ़ो। एक पेड़ पर कितनी पत्ते कितने कुछ 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। ओके प्रनिल, वेरी गुड वेरी गुड। अब प्रनिल के बाद पूर्वांश, पूर्वांश, पूर्वांश पढ़ो बेटा। टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। मैम पढ़ लिया। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। अब पूर्वांश के बाद आता नंबर राम, राम, राम शर्मा। पढ़ो बेटा, अगला वाला पेज पढ़ो। एक पेड़ पर जितनी पत्ती जितनी गोभी के घर। बेटा गोभी के घर नहीं, गोपी के घर। गोपी नाम है, गोभी तो सब्जी का नाम होता है। राम, गोपी गोपी। हाँ, जितने गोपी के घर लगते।
मैम हाँ बोलो। मैं शुरू से पढ़ दूं? शुरू से नहीं, यहीं से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी गोभी गोपी के घर लगते, हाँ, गोभी के घर लगे कितने कलकत्ते में, कुत्ते कुत्ता कुत्ते जितने 20 लाख 30 हजार दाने वाला एक अनार, टेसू राजा लगी बात, कई कहीं पुकार पुकार। कई पुकार, लाओ लाओ मुझको दे दो अचार। हाँ, ओके ओके राम। राम देखो, आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप बाकी सब छोड़ के बस रीडिंग की प्रैक्टिस किया करो। चलिए, राम के बाद रितेश। रितेश, रितेश आप हो क्या क्लास में? रितेश, रितेश आज नहीं है शायद। चलिए, समर्थ। यस मैम। समर्थ, हाँ पढ़ो बेटा। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। समर्थ के बाद सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप, यस मैम। आगे का पढ़ो। एक पेड़ पर कितनी, सूर्य प्रताप आपकी आवाज है बेटा। सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। देखो सिग्नल गया क्या, नेटवर्क गया क्या बेटा, देखो जरा। सूर्य प्रताप, चलिए सूर्य प्रताप जब तक लौट के आता है, यशी, यशी आप पढ़ो। यशी, हाँ, कहाँ से पढ़ना बेटा? कहाँ से? गोपी कहाँ से? पेज पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पढ़ना है। एक पेड़ पर एक पेड़ पर कितनी पत्ती, जी वाह, बहुत अच्छे। जितने हो कलकत्ते में, कुत्ते जितने गोपी के घर लगते, बीच 20 हजार 23 हजार दाने वाला एक अनार। दाने वाला एक अनार, टेसू राजा करे पुकार,
लाओ मुझको, लाओ मुझको दे दो। 4। मैंने एडवांस थी। हाँ ओके बेटा। अब सूर्य प्रताप, कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से पढ़ो। सूर्य प्रताप, ओके गुड यशी, वेरी गुड बेटा, गुड गुड। पल्लवी, टेसू अरे तो राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। एक अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कंबल में कितने खाने। भेड़ वाला अच्छे से पढ़ो सूर्य प्रताप, जैसे लिखा है वैसे पढ़ो, अपने मन से नहीं। कितने हैं कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने। भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। शाबाश शाबाश सूर्य प्रताप, वेरी गुड बेटा। नाउ योगांशी, योगांशी पढ़ो बेटा। योगांशी पढ़ो बेटा। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते, गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कितने जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। शाबाश योगांशी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप सबने पढ़ लिया। अब मेरी 2 बातें ध्यान से सुनना है, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उसको आपको करना है, ठीक है। पहली बात है कि टेसू राजा बीच बाजार, ये कविता आपको कॉपी में लिखना है और टेसू राजा का खूब सुंदर चित्र बनाना है। बात समझ में आई। पहला काम क्या करना है, टेसू राजा बीच बाजार पूरी कविता कॉपी में लिखना है और उसका टेसू राजा का खूब सुंदर चित्र बना के करना है। माहेश्वरी सुना आपने, जय माहेश्वरी। टेसू राजा बीच, टेसू राजा कविता कॉपी की पेज पे बनाना है या मैम कॉपी की पेज पे बनाना है ड्राइंग के। हाँ कॉपी के पेज में बनाना, कॉपी में ही टेसू राजा का खूब सुंदर चित्र बनाना है और अपने मन को जो कलर अच्छे लगते हैं वो भरो। मैम हाँ। बोलो योगांशी। आप टेसू राजा का चित्र ड्राइंग बुक में बना सकते हैं सुंदर सा। नहीं, पहले तो कॉपी में बनाना है होमवर्क के रूप में, फिर बाद में आप ड्राइंग बुक में बनाना। कॉपी में बनाना और मुझे भेजना है, कविता लिखी हुई और चित्र बना हुआ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भेजना है। समझ में आया सबको, ये पहला काम, ठीक है। अब दूसरा काम सुनो क्या है। सभी बच्चों को टेसू राजा बीच बाजार कविता याद करना है। मंडे को मैं इसका ओरल टेस्ट लूंगी। सुना, सबने सुना। योगांशी सुना बेटा। हाँ बोलो। कैलेंडर में तो 31 की छुट्टी है मंडे को। ओके बेटा, तो जिस दिन आपका पीरियड होगा उस दिन मैं सुनूंगी। छुट्टी है तो कोई बात नहीं। कौन, कर्णिका कहाँ है बेटा। हम जाने वाले हैं इसलिए। ठीक है बेटा, तो मैं आपका बाद में ले लूंगी। आप जहाँ जाओगे वहां से क्लास अटेंड करोगे क्या। एक मिनट आदित्य, आदित्य रुको, मैं से बात कर रही हूँ, रुको आदित्य। हाँ कर्णिका, आप जहाँ जा रहे हो पास करो। यस मैम, हम कर लेंगे, घर पहुंच जाएंगे तो कर लेंगे। तो ठीक है, तो फिर कविता याद कर लेना, ठीक है। जब भी क्लास होगी ना, जब भी क्लास होगी मैं इसका ओरल टेस्ट लूंगी और आरा कविता है कॉपी में और उसको ड्राइंग भी बनानी है टेसू राजा बीच बाजार की, ठीक है। ओके कर्णिका, ओके। हाँ आदित्य बोलो बेटा। आदित्य
आदित्य, आदित्य बोलो बेटा, क्या पूछना चाह रहे थे आप? माइक बंद है आदित्य का। हाँ आदित्य बोलो। छोटी को छुट्टी है। बेटा मुझे नहीं मैम आई गो टू वॉशरूम। छुट्टी है कि नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज आए मैम आई गो तो टू आपके वॉशरूम। व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। हाँ जाओ जाओ दिव्यांशी, जाओ जाओ, ओके मैम। है ना। मैसेज छुट्टी का आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। अभी हमको कोई मैसेज नहीं आया है कि छुट्टी है कि नहीं। मैम आई एम गोइंग टू वॉशरूम। हाँ, अगर छुट्टी हुई तो नहीं हुई तो मैं मंडे को टेस्ट लूंगी, नहीं तो ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जब भी आपका पीरियड होता है तो मैं ओरल टेस्ट आपका लूंगी, ठीक है ना। तो दो काम करना है आपको। पहला काम है टेसू राजा बीच बाजार कविता आपको कॉपी में लिखना है और टेसू राजा का खूब सुंदर चित्र बनाना है, खूब रंग भरना है उसमें। और दूसरा काम करना है कि टेसू राजा बीच बाजार कविता अच्छे से याद करनी है, मैं ओरल टेस्ट लूंगी उसका। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? टेसू राजा बीच बाजार जो कविता आप कॉपी में लिखेंगे, बनाएंगे, तो उसका मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजना, ठीक है। सबको समझ में आ गया बेटा? ओके। और को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है, पर एक एक करके। किसी को कोई प्रश्न है क्या? हेलो बच्चों, बच्चों, यस मेरी मैम। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बेटा यस किसी को मैम। कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। ओके नो मैम। बेटा, यस और मतलब यस मैम। आपको बात समझ में आ गई है ना? याद हो गए? याद रखना। हाँ यस मैम। ओके ओके। तो अपना एक नया पार्ट कंप्लीट हो गया, टेसू राजा बीच बाजार। अब पहले मैं इसका ओरल टेस्ट ले लूंगी, उसके बाद मैं इसके अभ्यास आपको कराऊंगी, एक करके एक। अच्छा, और इसके पहला जो पार्ट है मीठी सारंगी, इसके मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था पूरा पीडीएफ। कर लिया सबने? व्हाट्सएप पे मैंने पूरे अभ्यास का पीडीएफ भेज दिया है। हाँ मैंने बोलो। आपको भेजा था। हाँ मैंने देख लिया बेटा, आपका देख लिया, मैंने थंब भी दिया था आपको, देखा आपने? यस मैम। हाँ, तो सबको मीठी सारंगी का पूरा काम कॉपी में करना है। जो किताब में करना है वो किताब में करना है, जो कॉपी में करना है वो कॉपी में करना है, ठीक है। और मुझे ओके व्हाट्सएप मैम। पे भेजना है कि आपने कहा कि नहीं किया। बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है, अब जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। मीठी सारंगी के पूरे अभ्यास प्लस टेसू राजा बीच बाजार ये कविता लिखना है और टेसू राजा का चित्र बनाना है और टेसू राजा बीच बाजार कविता याद भी करनी है, अच्छे से याद करनी है, ठीक है, ईमानदारी से याद करनी है। ओके, चलिए तो अब क्लास का समय खत्म हो गया है। हम हाँ गतिक बोलो, कैसी गतिक बोलो। पिक्चर बनानी है? हाँ, कैसी पिक्चर बनानी है? ये जो बनी हुई है ना, ये जो बनी, और पीछे कविता के पीछे भी बनी हुई है, देखो बेटा, सारे जब जहाँ खत्म होते हैं वहां भी बनी हुई है पिक्चर, देख रहे हैं आप? पेज नंबर 68 पे देख रहे हैं गतिक आप? गतिक, गतिक नेटवर्क लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इस चित्र को देखकर और कलर आप अपने मन, ओके बेटा, कलर आप अपने मन से भर सकते हो, ठीक है, आपको जो कलर अच्छे लगते हो वो उसमें भर दो। चलिए, तो क्लास खत्म हो रही है, हम पाठ करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। ओम
शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय 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 मैम। बाय साई राम, बाय बाय मैम।